morning, students. I hope you all are doing well at your places and you all are taking good care of your health. And today we'll be studying about auxiliary verbs. So let's just begin. Title of our chapter is auxiliary verb. This is a warm-up exercise. What actions do auxiliary verbs perform in a sentence? And you have to make a list of all those auxiliary verbs. So first we'll be reading and then you will be able to answer all these questions. So the words which helps the main verb to express their mood, their voice, etc. उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? They are auxiliary verbs. So what are the kinds of these auxiliary verbs? Auxiliary verbs दो टाइप के होते हैं, primary और modal auxiliary. Primary auxiliary क्या होते हैं? जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं वो होते हैं बी, डू, हैव. दीज वर्ब्स दे हैव बोथ मेन वर्ब्स होते हैं इनके अंदर और ऑफ कोर्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं. फॉर आप बी फॉर्म्स कैसे बनाते हैं? द फॉर्म ऑफ बी फॉर्म्स आर इज, आर, एम, वाज, वर, बीइंग और बीइंग. एंड कहाँ यूज होते हैं? दे आर यूज विद द मेन वर्ब सो दैट दे कैन मेक मेडियस टेंसेस और पैसिव वॉइस. और इज, एम और आर ये कहाँ यूज होते हैं? दे आर यूज इन द प्रेजेंट टेंस. वॉज और वर पास्ट टेंस में होते हैं और फ्यूचर में हम शैल बी, विल बी यूज करते हैं. इट विल बी यूज. शी इज राइटिंग अ बुक, वो बुक लिख रही है. एंड शिवा वॉज प्लेइंग फुटबॉल. दे आर प्लेइंग हॉकी. एंड ऑफ कोर्स इट विल बी रेनिंग व्हेन वी सेट आउट. जो पार्टिसिपल होता है फॉर्म ऑफ बी क्या होता है? द पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ बी दे आर मेनली यूज इन दी परफेक्ट टेंसेज में और पैसिव वॉइस में यूज होते हैं. राइट. जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है बी का वो बीइंग है और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो बीन है. राइट. My house is being painted and I have been living in the house for 20 years. अब आप do देखिए, do की फॉर्म्स क्या हैं? do की फॉर्म्स हैं do, does, did और ये क्या है? full और you can say main verbs में यूज होती हैं for the to form the negatives and of course the questions do और does present tense में होते हैं whereas जो did होता है वो past tense में होता है. Primary auxiliary में जो do है does not have any participle form and it is not used in the future tense में यूज नहीं होते हैं. I do not watch horror movies. Does your brother know German? वो German जानता है. I did not go to school yesterday. Did she go to park yesterday? क्या वो park गई थी? What are the forms of have? The forms of have are has और had. They are used in the present tense में. Present perfect में use होते हैं and have is used in the present और you can say future tense में और had हमारा past perfect में use होता है. और जो present participle है have की form वो have की having हो जाएगी जो कि क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल कंस्ट्रक्शंस है. जैसे शी हैज अ न्यू डॉल. राइट. वी हैड रिटर्न बाय देन. दे विल हैव स्लेप्ट आफ्टर वी रीच. हैविंग डन देयर वर्क ही लेफ्ट. बी, डू, हैव ये प्राइमरी ऑक्सिलरी और मेन वर्ब्स हैं. यंग लर्नर्स दे आर ऑफन कंफ्यूज विद बी, डू एंड हैव क्योंकि दे एज प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड ऑफ कोर्स फुल और मेन वर्ब्स में. तो यू मस्ट हैव ऑलरेडी लर्न कि जो बी, डू और हैव है ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं एंड दे आर यूज एज फुल वर्ब्स के जैसे यूज होते हैं. बी, डू, हैव दे आर बोथ ऑक्सिलरी भी हैं मेन भी हैं एंड व्हेन दे आर यूज्ड एज ऑक्सिलरी वर्ब्स दे विल बी अनदर वर्ब, दूसरी वर्ब होगी. बट व्हेन दे आर यूज्ड एज द मेन वर्ब्स तो दे विल बी यूज्ड इन अनदर मेन वर्ब इन दैट क्लॉज. यू हैव टू रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आई एम राइटिंग अ नॉवल. आई एम अ स्टूडेंट. राइट. We were writing the notes and we were the winners. Right. इस first sentence में जो am है वो auxiliary verb है because it helps the main verb writing. इसी तरीके से second sentence में am क्या है? वो एक main verb है because वहाँ पे कोई और main verb नहीं है उस sentence में. There is no other main verb in the sentence. Similarly third sentence में जो वर है वो एक auxiliary verb है whereas fourth sentence में जो वर है वो एक main verb है. Now read the following sentences. I do not play hockey. Right. I do the work myself. खुद से करती हूँ. She did not come yesterday. She did it herself. Right. First sentence में जो do है वो एक auxiliary verb है because it helps the main verb to play. Right. और इस तरीके से play क्या है बनाने के लिए negative. In second sentence जो do है वो एक main verb है. Similarly third sentence में जो did है वो एक auxiliary verb है. But fourth sentence में वो एक main verb है. Now read the following sentences. I have finished the dinner and I have a new car. Right. He has slept by 10 p.m. and he had a headache. उसके सर में दर्द हो रही है. फर्स्ट सेंटेंस में have के साथ ऑक्सिलरी वर्ब है बिकॉज वो मेन वर्ब को मदद कर रही है फिनिश्ड. और इसी तरीके से सेकंड में क्या है? हैव एक मेन वर्ब है. इसी तरीके से थर्ड सेंटेंस में जो हैड है वो एक ऑक्सिलरी है बट फोर्थ सेंटेंस में हैड क्या है? एक मेन वर्ब है. राइट. मूविंग ऑन टू दिस इज मॉडल ऑक्सिलरी. मॉडल ऑक्सिलरी और यू कैन से मॉडल ये वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है दैट टेल्स द मूड एंड एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर विद रिस्पेक्ट टू द एक्शन ऑफ द मेन वर्ब जो कि मॉडल को सपोर्ट करती है. तो मॉडल के जो हैं जैसे शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, माइट, ऑट, to, near, need or you can say dare. Right. You have to read the following sentences carefully. You should not waste your time. Yes, you may help me. आप मेरी मदद कर सकते हो. She must obey the rules. Could I go home now? जो colored words हैं above sentences में वो model auxiliaries हैं and they express what? They express the attitude of the speaker. These verbs do not have a singular
और प्लूरल फॉर्म नहीं होती है और ना ही ये आईएनजी फॉर्म लेते हैं. व्हाट आर हाउ यू कैन यूज दिस मॉडल्स, इट इज गिवन इन द टेबल. मॉडल्स हैं और उसके मीनिंग है और उसके एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन देखिए. विल जो है इट इज फ्यूचर विद द सेकंड एंड ऑफ कोर्स थर्ड पर्सन. शी विल रिटर्न आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते के बाद वो आ जाएगी. डिटर्मिनेशन करना है. प्रॉमिस है विद द फर्स्ट पर्सन के साथ, जैसे वी विल हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे. आई विल पास द एग्जाम विद गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स से पास होऊंगा. शैल फ्यूचर विद द फर्स्ट पर्सन. आई शैल अप्लाई फॉर द वैकेंसी, मैं वैकेंसी के लिए अप्लाई करूंगा. अगर प्रॉमिस करेंगे तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए यू शैल रिसीव ऑल द ड्यूज दिस मंथ. नेक्स्ट इज रूल कमांड एक्सेट्रा विद थर्ड और सेकंड पर्सन के साथ. राइट, द स्टूडेंट्स शैल वियर द नीट यूनिफॉर्म्स इन दी स्कूल. और देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, नाउ डेज इन स्पीकन लैंग्वेज में शैल जो है वो रेयरली यूज किया जाता है. वुड में हम पोलाइटनेस में पढ़ेंगे. वुड यू प्लीज सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, क्या आप मेरे लिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. विश में आई वुड लाइक टू स्पेंड मोर टाइम इन हर कंपनी. सो वुड इज ऑल्सो यूज इन द प्रिंसिपल क्लॉज, राइट, व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है इन द पास्ट परफेक्ट टेंस में. शुड जो है एक ड्यूटी और ऑब्लिगेशन है. यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स ड्यूटी, कंडीशन में करेंगे. शुड शी वर्क हार्ड, तो शी विल डेफिनेटली विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स. नेक्स्ट इज, अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ लेस्ट यू शुड लूज वेट, वरना आपका वेट कम हो जाएगा. कैन और कुड की बात करें एबिलिटी में, आई कैन राइट अ बुक ऑन, ग्रामर के ऊपर लिख सकता हूँ. आई कुड राइट अ बुक ऑन ग्रामर, राइट. नेक्स्ट इज अथॉरिटी में, आई कैन टेक द एक्शन यू, I can take an action against you. So could basically जो है it is the past tense of can, we all know. Courtesy, could you please convey my message to your mother, क्या अपनी मदर को मेरा मैसेज कन्वे कर सकते हैं. Could shows more politeness, right. Then can in such courtesy cases में. may जो है वो विश होती है, मतलब विश के लिए may you blessed with a daughter, एक डॉटर के साथ ब्लेस हो. परमिशन, may I take your book प्लीज, क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ. पॉसिबिलिटी, ही मे केम टुडे, क्या वो आ सकता है, माइट भी वो आ सकता है. पर्पस, वर्क हार्ड सो दैट मेनी सक्सीड. सो फर्स्ट सेंटेंस में जो इट एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी में, राइट, शुड नॉट बी यूज्ड इन इट, उसके अंदर नहीं होना चाहिए. डोंट से मोस्ट प्रोबेबली ही विल कम, ही मे कम, ये गलत होता है. से मोस्ट प्रोबेबली ही विल कम, देखिए ये बिल्कुल सही होता है. माइट के साथ पॉसिबिलिटी है, अगर हम देखें तो ही माइट विजिट अस टुडे, वो पॉसिबिलिटी है, आ भी सकता है. पर्पस, शी टुक द प्रिकॉशंस सो दैट शी माइट नॉट लीक द सीक्रेट, जिससे कि वो सीक्रेट ना लीक करे. माइट सजेस्ट करता है एक बहुत ही वीकर पॉसिबिलिटी देन मे, राइट. नेक्स्ट इज विश में, द प्रीस्ट प्रेड दैट I might become an honest person, बन जाऊं. दिस सेंटेंस इज इन रिपोर्टेड स्पीच में है. मस्ट एक कंपल्शन भी होता है, यू मस्ट ओबे माई ऑर्डर्स. और ड्यूटी में वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, कि हमको अपने एल्डर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. डिटर्मिनेशन की बात करें, आई मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे, मैं आज ये काम कर लूंगा. नेसेसिटी, शी मस्ट पास दिस ईयर, भाई इस साल तो उसको पास होना ही पड़ेगा. मॉरल ऑब्लिगेशन, यू मस्ट सर्व योर मदरलैंड को सर्व करना चाहिए. नेक्स्ट इज ऑट टू, जो कि मॉरल ऑब्लिगेशन है. वी मस्ट ऑट टू ऑनर द वर्ड्स ऑफ आवर पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं. तो ऑट टू बेसिकली क्या करता है, इट गिव्स द सेंस ऑफ शुड, बट इट इज स्ट्रॉन्गर देन शुड. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज मार्क इट, वेरी इंपॉर्टेंट. नीड का नेसेसिटी, नीड आई टेल यू दिस, तो नीड क्या एक्सप्रेस करता है, नेसेसिटी. और डेयर क्या होता है, बोल्डनेस. आई डेयर नॉट टू चैलेंज, डेयर शोज बोल्डनेस. मूविंग ऑन टू द क्विक शॉर्ट रिकैप, द वर्ड्स विच हेल्प्स द मेन वर्ब, की ताकि वो अपना मूड और यू कैन से एटीट्यूड और सेंस को दिखा सके, उनको ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी एंड मॉडल. प्राइमरी क्या होती हैं, बी, डू और यू कैन से हैव. प्राइमरी में दे आर यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों जैसे यूज होती हैं. मॉडल जो होती है, दे एक्सप्रेस द मूड एंड ऑफ कोर्स द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर. और मॉडल क्या होता है, विल, शैल, will, would, shall, might, may, must, ought to, dare, not to, can or could. Moving on to the exercise, you have to fill in the blanks with a suitable form, जैसे कि be, do, have, the other auxiliaries if needed. So I can't say anything about the accident because dash see it. I did not see it. मैंने उसको नहीं देखा था, right? अच्छा, not लिखा हुआ है, only did put करिए आप. They dash having lunch when I left. They were having, right? Rest blanks you can be do on your own. Moving on to this, you have to write in the space whether जो कि italics में है उसमें be और do और have लगाइए, मतलब वो वाले verbs लगाइए और जिसमें कि auxiliary भी होगा और main भी होगा. They do
वर्क हार्ड एट होम, आप लिख सकते हैं दे डू नहीं आएगा, दे डज आएगा, राइट। दे डज, जस्ट मेक अ करेक्शन ओवर हियर, ये डज नहीं आएगा, डिड आएगा, राइट। दे डिड वर्क हार्ड, right? Rest, you can do it on your own. Now you have to do the fill in the blanks with suitable shall or will. Don't ridicule me, and this time I dash pass the exam. I shall pass the exam, right? He dash pass the exam if he studies well. He will pass the exam अगर वो अच्छे से पढ़ेगा. Rest blanks, you can do it on your own. So that was all about auxiliaries, verb that we have studied. Please go through this and keep revising the previous concepts and stay blessed. Thank you.